मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एमएससी क्या होता है? एमएससी इज़ द साइकेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ द फिज़िकल एग्जामिनेशन। जैसे कि मेडिसिन में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होती है, डॉक्टर्स फिज़िकल एग्जामिन करते हैं, वैसे ही साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। ये उसका एक साइकेट्रिक इक्विवेलेंट है। और एमएससी का एक कंपोनेंट होता है थॉट। तो उसके बारे में क्या है, थॉट क्या है, कंपोनेंट है एमएससी का। इट इवेल्युएट्स द, इसमें चार चीज़ें आ जाती है: फॉर्म, फ्लो, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ अ पेशेंट्स थिंकिंग। पेशेंट की जो थिंकिंग के नॉर्मली चार पार्ट्स माने जाते हैं: फॉर्म, फ्लो, कंटेंट और प्रोसेस। और थॉट कैसे, हमें थॉट कंपोनेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे एक क्लिनिशियन को पता चल जाता है, क्लिनिशियन को एक इंसाइट आ जाती है कि पेशेंट की कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कोई उसको पोटेंशियल साइकोपैथोलॉजी तो नहीं, कि उसको कोई डिल्यूजन्स तो नहीं है, उसको कोई ऑब्सेशंस तो नहीं है, या कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, उसको वो कोई सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं कर रहा, कि उसके मन में से ख्याल आ रहे हो कि इससे अच्छा, इससे बेटर तो है कि ना जीना है, कोई भी, इसे सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। और थॉट प्रोसेस इसमें तीन चीज़ आ जाते हैं मेनली। कैप्लन एंड सडॉक ने थॉट को दो उसमें बांटा है, वैसे तो चार होते हैं पर इन्होंने दो ओवरऑल कैटेगरी में बांटा है: थॉट प्रोसेस और थॉट कंटेंट। तो इस वीडियो में का पार्ट है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस क्या है? रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, रेट ऑफ थॉट्स कितने स्पीड से आ रहे हैं, रिदम ऑफ थॉट्स का क्या रिदम है, और लॉजिकली प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स लॉजिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, रेट, रिदम, लॉजिकल प्रोग्रेशन थॉट्स का थॉट प्रोसेस में आता है। एक आता है कोहेरेंस और जनरल फ्लो। कोहेरेंस क्या है कि जो थॉट्स है वो लॉजिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर कोई डिस्ट्रप्शन है, लॉजिकली प्रोग्रेशन नहीं हो रही, तो मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन है। और गोल डायरेक्टेड है तो मतलब थॉट कोहेरेंट है, जो ऑन एवरेज पाया जाता है। अगर गोल डायरेक्टेड नहीं है थॉट, तो वह इनकोहेरेंट है, जनरल फ्लो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है? कुछ थॉट प्रोसेस के डिसऑर्डर्स। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जब रैपिड शिफ्ट होता है एक थॉट से दूसरे थॉट में, रैंडम शिफ्ट होता है, और ये स्पेशली मैनिया में देखा जाता है। जैसे एग्जांपल है एक मैनिक पे, जो पेशेंट मैनिया से सफ़र कर रहा है, वो ये बोल सकता है कि स्काई ब्लू ओशन फिश, कि स्काई ब्लू होता है, ब्लू से उसको ओशन ध्यान आ गया, ओशन से उसको फिश ध्यान आ गई, तो रैपिड शिफ्ट हो रहा है, एक लॉजिक नहीं बन रहा, तो ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में आ जाता है। सर्कमस्टेंशियलिटी होता है कि जब कोई ओवर डिटेल कोई क्वेश्चन पूछा हो तो उसका ओवर डिटेल्ड आंसर दे, पर वो आंसर दे देता है फिर भी, बट रिटर्न्स। टेंजेंशियलिटी होती है कि वो आंसर ही नहीं देता, वो डिवेट कर जाता है और वापस ही नहीं आता। सर्कमस्टेंशियलिटी में तो वापस आता है। लूज एसोसिएशंस होती है कि इनकोहेरेंट जंप्स होती है, एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप करना इनकोहेरेंट वे से, ये स्किज़ोफ्रेनिया में पाया जाता है। डिरेलमेंट होती है कि सडन शिफ्ट्स होती है। थॉट ब्लॉकिंग होती है, एकदम सडन स्टॉप हो जाता है थॉट का। परसिवरेशन होती है कि जब रेपिटेशन हो एक थॉट का, एक समय तक रेलेवेंस होती है, उसके आगे उसकी रेपिटेशन हो रही है, तो वो परसिवरेशन है, जैसे डिमेंशिया में देखी जाती है। या फिर परसिवरेशन दो कंडीशंस में हो सकती है, या तो फ्रंटल लोब इश्यूज़ में हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल, या फिर साइकोसिस में हो सकते हैं। तो ये कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि उसको न्यूरोलॉजिकल, कि वो न्यूरोलॉजिकल वजह से हो रही हो फ्रंटल लोब इश्यूज़, और साइकोसिस डायग्नोज कर दे, या साइकोसिस की वजह से हो रही हो फ्रंटल लोब इश्यूज़ डायग्नोज करते। तो एक क्लिनिशियन का काम है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और थॉट्स के ऊपर कितना कंट्रोल है वो उसका एक पार्ट है ऑब्सेशनल थिंकिंग। ऑब्सेशनल थिंकिंग कौन सी होती है? रेपिटेटिवली कोई थॉट आना, जैसे ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ईगो डिस्टोनिक थॉट्स होते हैं। ईगो डिस्टोनिक मतलब पेशेंट को रियलाइजेशन होता है कि जो ये थॉट्स है, ये मतलब उसको एक इंसाइट होती है कि उसको ये पता होता है कि थॉट्स उसके अपने हैं। ये ईगो सेंटोनिक से डिफरेंट हो जाता है कि उसे
इतना रियलाइज़ होता है, चाहे उसको कितना भी परेशानी हो रही हो, चाहे वो कितना भी सफ़र कर रहा हो एक पेशेंट विद ओसिडी, बट उसको ये पता होता है कि ये थॉट्स है तो मेरे अपने ही, जो ईको सेंटोनिक इससे डिफरेंट हो जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन एबिलिटी में कौन सा डिसऑर्डर आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा कंक्रीट थिंकिंग हो, जैसे बच्चे में कंक्रीट थिंकिंग होती है, पर जैसे जैसे एडोलेसेंट आ जाती है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। तो ये डिमेंशिया में पाई जाती है कि लिटरल प्रोवर्ब इंटरप्रिटेशन जो है डिमेंशिया में पाई जाती है, कि किसी से अगर कोई मुहावरा बोले, ये एक पेशेंट जिन्हें डिमेंशिया है, कि मान लो उनको बोला कि 9 2 11 हो गया, तो वो ये मतलब नहीं समझे कि भाग गया, वो इसको सच्चे में कुछ लिटरल प्रोवर्ब करेगी कि 9 2 11 ऐसे हो गया। मतलब एक एग्जांपल है, जैसे कोई भी हम प्रोवर्ब ले लें कि हाथ पीले हो जाना, तो हमें पता है कि उसका मतलब होता है शादी होना, पर उनको लगेगा असली में हाथ पीले हो गए, तो लिटरली लिटरली उसको ले लेते हैं। और अगर कंक्रीट थिंकिंग आ रही है तो वो ओसीडी में आ सकती है। ओसीडी में कई बार कंक्रीट थिंकिंग आ जाती है, या कॉग्निटिव डेफिसिट से तब आ जाती है। पूर एब्स्ट्रैक्शन नॉर्मली अगर आईक्यू थोड़ा सा लो है उसमें भी आ सकती है, और ऑर्गेनिसिटी में भी आ सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में थॉट कंटेंट होएगा, जिसमें थीम्स, बिलीव्स, प्री ऑक्यूपेशंस आते हैं, कंटेंट क्या है थॉट का। इसमें मेनली देखना होता है डिल्यूशंस तो नहीं है पेशेंट को, कि फिक्स्ड बिलीव्स जो प्रूव फैक्ट्स के बाद भी नहीं बदलेगी, ऑब्सेशंस तो नहीं है, या कोई रिस्क तो नहीं है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।